हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन एंड ब्लॉग्स। एक नया टॉपिक के साथ आपको स्वागत कर रहे हैं। और आज का टॉपिक है जो एयरजेट की बेसिक चीज़ के ऊपर है। जो आप लोग कमेंट में पहले डाल रहे थे कि फीलिंग के ऊपर साहब वीडियो बनाएं, तो ये फीलिंग के ऊपर पहला फर्स्ट वीडियो है। जब ये फर्स्ट वीडियो आपको कंफर्म नहीं होगा, पता नहीं होगा सही से, तो आने वाले जो वीडियो में डालूंगा उसके ऊपर आपको समझना थोड़ा दिक्कत होगा। इसलिए आप अगर एयरजेट में काम कर रहे हैं, फीलिंग के रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे बढ़िया होगा। अगर इस वीडियो में आपको जानकारी नहीं मिलेगा, या तो पता नहीं लग पाएगा, या तो आप नहीं सीख पाओगे, तो ये हमारा वीडियो का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसलिए हमारे जो वीडियो हम डाल रहे हैं, जो नया लड़के आ रहे हैं लूम साइड में, या तो जो पहले से काम कर रहे हैं, उनको जो नॉलेज है उनको थोड़ा सा मतलब क्लैरिटी और दे रहे हैं कि जो काम करे कैसे होता है, और हर पॉइंट के ऊपर थोड़ा और क्लैरिटी के साथ आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आप काम कर रहे हैं, आपको पता है सब कुछ। जो नए लड़के हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत बढ़िया होगा। और आज तक हमारा चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक जो देख रहे हैं, तो कम से कम वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हमारे चैनल के अभी 2131 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो हम सोच रहे हैं कि ये साल के 2024 शुरुआत हुआ, तो 2024 में पूरा साल में हमारा टारगेट है कि 5000 सब्सक्राइबर कैसे पहुँचे। तो हमारे वीडियो अभी फीलिंग के ऊपर बैक टू बैक आता रहेगा। तो आज है फीलिंग रिलेटेड फर्स्ट वीडियो, तो आप लोग पूरे ध्यान से देखिए, और वीडियो को जब भी देखिएगा कभी स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा होगा, 40-45 मिनट का, क्योंकि हम इसमें 3 चीज़ के ऊपर बताएंगे: मैग्नेट पिन के ऊपर, बैलून सेंसर के ऊपर, और बैलून ब्रेकर के ऊपर। तो ये तीनों पॉइंट को जब समझाएंगे तो 40-45 मिनट लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। पर आप जब भी फ्री मिले तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं, आज जो वीडियो का हेडिंग है मैग्नेट पिन, बैलून सेंसर और बैलून ब्रेकर। तो आपको थोड़ा सा एयरजेट लूम के ऊपर जो पीक इंसर्शन होता है उसके ऊपर आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। जो एयरजेट लूम होता है वहाँ पे जो पीक इंसर्शन होता है, वहाँ पे हमारे प्रेशराइज्ड एयर को यूज करके हम पिक को एक साइड से दूसरी साइड को पहुंचाते हैं। यानी कि पिकिंग का जो प्रोसेस होता है वो प्रेशराइज्ड एयर को यूज करके ही होता है। और उसमें हमारा जो वेब टैन होता है पैकेज के फॉर्म में, उसको एक एक्यूमुलेटर होता है उसमें एयरजेट लूम पे, जो पहले से कुछ पीक तक का उसमें स्टोर करके रखा जाता है। और उसके ऊपर उसके बाद क्या होता है, वो जो स्टोर किया हुआ पिक को फिर बाद में अपने टाइमिंग के साथ पिकिंग कब करना है, पिक स्टार्ट कब करना है, पिक अराइवल कब करना है, उस हिसाब से सेट करके फिर उसका पिन को ऑन ऑफ करना पड़ता है। फिर उसका जो मेन नोजल होता है उसका प्रेशर भी चालू होता है, फिर कितने टाइम तक चालू रहेगा, कब बंद होगा, और ABS भी लगा रहता है, वेब ब्रेक सिस्टम भी लगा रहता है। फिर प्रोफाइल चैनल जो होता है उसमें बीच में भी सब नोजल लगा रहता है, जो पिक को पूरा फुल विड्थ तक मतलब एक सपोर्ट देता है, कैरी करके फिर फिलर तक पहुंचाता है। उसके बाद बीटिंग हो जाता है। तो ये एक एयरजेट लूम का बेसिक चीज है। तो उसमें जो एक्यूमुलेटर पार्ट होता है, एक्यूमुलेटर पार्ट के ऊपर आज ये जानेंगे। जो एक्यूमुलेटर पार्ट होता है वो एयरजेट में बहुत कम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटर, उसको प्रिवाइंडर के ऊपर कह देते हैं मोटा मोटी। और इसका ये है कि ये वेब्ड एक्यूमुलेटर, यानी कि एयरजेट लूम पे जो वेब्ड एक्यूमुलेटर होता है उसके ऊपर इस वीडियो में है। और एक्यूमुलेटर में क्या होता है, ये एक वीडियो, ये जो डायग्राम बनाया हूँ ये फ्रंट व्यू है प्रिवाइंडर का। आप जो प्रिवाइंडर बोल रहे हो उसको मैं एक्यूमुलेटर कह रहा हूँ। तो ये फ्रंट से ऐसा दिखता है। तो उसका क्या है, एक ड्रम लगा रहता है, ड्रम यानी कि उसमें मोटर फिटिंग है। तो वो मोटर क्या है, मोटर जब रोटेट करता है उसके अंदर एक थ्रेड को गाइड करने के लिए एक पाइप टाइप का उसमें फॉर्म मतलब एक स्ट्रक्चर है। और इसका पीछे वाला साइड से पिक को इंसर्ट कराया जाता है और प्रेशर फ्लो करके फिर आगे तक लाया जाता है इस साइड से। फिर इसमें क्या है, जब मोटर रोटेट करता है तो इसके ये जो मेजरिंग बैंड है, ये सेंटर से एक पॉइंट दिया गया है, आपका पीक लेंथ विड्थ वाइज कितना चाहिए, और पर पीक लेंथ के हिसाब से हमारे को कितना टर्न छोड़ना होता है एक बार में पिन अप डाउन में। तो उस हिसाब से ये डाई को सेट किया जाता है। फिर इसमें प्लास्टिक का मेजरिंग बैंड रहता है 4, और उसको एडजस्टमेंट किया जाता है। अगर पीक लेंथ बढ़ाना है तो ये सेंटर से इसका दूरी बढ़ाना पड़ेगा चारों तरफ, और कम करना हो तो इसका जो सेंटर के ये दूरी ये कम कर लेने से हमारा पिक लेंथ कम हो जाता है। तो ये क्या प्लास्टिक का मेजरिंग बैंड होता है जिसको हम पीक लेंथ के लिए सेट करने के लिए यूज करते हैं।
अब इसके ऊपर पीछे से धागा आया है और आगे यहाँ पे एक आउटलेट जो धागा यान गाइड के लिए बनाया गया स्ट्रक्चर उसको रोटेट करता है ड्रम, और वो ड्रम जब रोटेट करता है इसके जो मेजरिंग बैंड का प्लास्टिक होता है उसके ऊपर ये धागा मतलब पहले से रिजर्व हो जाता है, यानी कि पहले से कुछ पीक तक का धागा यहाँ पे रिजर्व करके रखते हैं। जैसे मान लेते हैं एक पीक के लिए हमारे को 3 टन्स पर पीक होता है, जैसे कि एक पीक के लिए हम 3 राउंड खोलना पड़ता है। अगर वहां पे 24 राउंड अगर स्टोर करके रखेंगे उसका अर्थ ये ही है कि पीक जब लूम के 8 पीक के लिए जितना धागा चाहिए, 8 पीक के लिए, एक पीक के लिए हमारे को 3 राउंड छोड़ना होता है। तो अगर 24 राउंड का 24 टन स्टोर करके रखते हैं, सेटिंग है उसमें, तो वो क्या होता है कि 8 पीक तक का जो धागा होता है वो पहले से स्टोर होकर रहता है। तो मशीन जब हाई स्पीड में चलता है तो वो क्या, जो पहले से रिजर्व हुआ है धागा अपना प्रिवेंडर के ऊपर, एक्यूमुलेटर जो होता है उसके ऊपर, मेजरिंग बैंड के ऊपर, उसको फिर आगे इंसर्ट हो जाता है। यानी जितना मशीन का आरपीएम ज्यादा होने के चक्कर में यहाँ कुछ स्पीक को पहले से रिजर्व करके रखना पड़ता है। अगर रिजर्व नहीं करते तब जो प्रेशर चालू रहता है मेन नोजल से धागे को आगे पुश करता है तो वो उतना प्रेशर जनरेट नहीं कर पाएगा, या तो वो पहले से यहाँ धागा रिजर्व हो के नहीं रहेगा तो वो धागा एकदम से पैकेज से आगे नहीं जा सकता है और वहीं से टूट जाएगा। इसलिए पहले से धागे को एक्यूमुलेटर के ऊपर, प्रिवेंडर जो मेजरिंग बैंड होता है उसके ऊपर स्टोर करके रखा जाता है। उसके बाद पिन ओपनिंग होके फिर मेन टर्नटाइम चालू होके फिर आगे जितना एक पीक के लिए जितना उसको राउंड आगे छोड़ना है, फिर यहाँ पे वाइंडिंग सेंसर लगा है, ये बैलून सेंसर, तो वो क्या फिर उस हिसाब से कितना राउंड छोड़ना है वो पिन, मैग्नेट पिन को कमांड देता है। फिर वो मैग्नेट पिन फिर उसका जो पिन ओपन हो जाता है फिर उस हिसाब से पिक आगे निकल जाता है। ये था एक एआरजेड का बेसिक चीज है। और यहाँ पे जो डायग्राम बताया हूँ इसमें वही है, ये एक्यूमुलेटर पार्ट है और एक्यूमुलेटर पार्ट में ये ड्रम है, ये ड्रम मोटर है जो मोटर में अंदर एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जैसे उसके अंदर थ्रेड पीछे से आगे तक आ सके। और जब मोटर रोटेट करता है तो उसके जो मेजरिंग बैंड होता है उसके ऊपर वो पीक का कुछ पीक तक का धागा यहाँ पे पहले स्टोर होकर रह जाता है। और यहाँ पे ये होता है मैग्नेट पिन मैग्नेट पिन इसलिए कहा जाता है, पिन है वो चुंबक की तरह, पर यहाँ पे जो पिन है वो चुंबक नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि यहाँ पे कॉइल है और ऊपर स्प्रिंग है और ये ग्रेविटेशन के वजह से ये अपना जो पिन है नीचे की तरफ रहता है। अब ये केबल कनेक्ट हुआ है अपना सर्किट के साथ। जब करंट पिन का जैसे भी कोई टाइमिंग डालते हैं, ऑन टाइमिंग डालते हैं, तो होता क्या है, जब पिन का ऑन टाइमिंग ये है कि जो सर्किट लगा हुआ है करंट फ्लो तब चालू होता है जब पिन ओपनिंग का टाइमिंग हम डालें। पिन ओपनिंग टाइम मान लो 70 डिग्री डालें तो 70 डिग्री में जब लूम पोजीशन में आ जाता है, क्रैंकशाफ्ट 70 डिग्री में आ जाता है, तो वहां पे क्या कमांड मिलता है कि इलेक्ट्रिक पिन को ओपन होना। तो ओपन होता कैसा है, ये जो सर्किट है एक अपना करंट के साथ जो अपने होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ ये कनेक्ट है। तो ये जब 70 डिग्री में लूम आ जाता है तो वहां पे सिग्नल आता है कि उसको मैग्नेटाइज करे। यहाँ पे कॉइल लगा रहता है, कॉपर वायर कॉइल के जैसा अंदर रहता है, ये सोलेनोइड है, तो उसके अंदर कॉइल क्या उसके ऊपर रैपिंग किया गया है। जब ये इलेक्ट्रिक सर्किट से करंट आएगा तो वो क्या मैग्नेट की तरह काम करेगा। ये फिजिक्स में जो फैराडे होते हैं साइंटिस्ट उन्होंने निकाले थे। तो ये कॉइल जो है कि मेटल को कॉइल राउंड किया गया है और जब करंट फ्लो होगा तो मैग्नेट के जैसा काम करेगा। और वो मैग्नेट के जैसा काम करने के चक्कर में ये जो पहले से फ्री होकर नीचे था पिन उसको अपने और अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे स्प्रिंग है। अट्रैक्ट करेगा कब तक, जब तक उसको पिन को ओपन करके रखना है, या तो हमने जो टाइमिंग डाल रखे पिन ओपन कब तक रखना है ये पे डिसाइड करेगा वाइंडिंग सेंसर। वाइंडिंग सेंसर को पता लगता है कि एक पिक के लिए हम जो पहले से कंप्यूटर में सेट किए हैं कि एक पिक के लिए 3 टर्न्स पर 1 पिक, या तो 2 टर्न्स पर 1 पिक, 4 टर्न्स पर 1 पिक, मशीन के अकॉर्डिंग और वैसे फैब्रिक के वुड्स के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कि मान लो पिन का ओपनिंग फंक्शन यही है 3 टर्न्स पर 1 पिक। तो उसका यह है कि ये जो वाइंडिंग सेंसर साथ में लगा है और इसके नीचे के ठीक नीचे रिफ्लेक्टिंग प्लेट है। जो रिफ्लेक्टिंग प्लेट होता है उसके ऊपर ये पिक का राउंड पहले से रिजर्व हुआ है। जैसे रिफ्लेक्टिंग प्लेट है ना, उसके ऊपर जब पिक आगे निकल जाएगा वो गिनता, वहां पे काउंट करता है वाइंडिंग सेंसर कि कितना राउंड आगे गया। अगर उसके हम डाल रखे 3 टर्न्स पर 1 पिक
तो वाइंडिंग सेंसर पिन को कमांड भेजेगा कि हमारा 3 राउंड आगे निकल गया है, तो अभी पिन को रोकना बंद करे। तो वहां पे क्या जो करंट ये होता है इलेक्ट्रिक सर्किट है, वहां पे वो पावर को काट देता है। जो कॉइल को करंट आ गया है केबल के माध्यम से वो करंट को काट देते हैं। करंट को काट देने से ये जो मैग्नेटाइज होता है वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो वहां पे क्या है, बाद में ये स्प्रिंग क्या अट्रैक्ट करने के चक्कर में स्प्रिंग को दबाया हुआ है, जब करंट वो निकल जाता है, करंट ऑफ हो जाता है, या तो पिन टाइमिंग को हम ऑफ करते हैं, तो वो पे यहाँ पे क्या डीमैग्नेटाइज होता है और बाद में ये स्प्रिंग जो दबा हुआ है वो फिर बाद में अपना ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहिएगा, तो इस वजह से वो फिर नीचे आ जाता है, यानी कि वो यहाँ पे जो पिक आगे निकल रहा था उसको ब्लॉक करता है। तो पिन का जो फंक्शन है इस तरह है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिन है, इसलिए इसको कहते हैं मैग्नेटिक पिन और ईडीपी पिन। ईडीपी यानी इलेक्ट्रिक ड्रम पुलिंग पिन, इलेक्ट्रिक ड्रम पुलिंग पिन। तो ये होता है मैग्नेट पिन का फंक्शन। और वहां पे जो सेंसर दिया गया है वो वाइंडिंग सेंसर कहते हैं और बेलून सेंसर कहते हैं। बेलून यानी कि यहाँ पे जो बेलून है यानी कि एक टन जो होता है उसको कहते हैं बेलून, टेक्निकली उसको कहते हैं बेलून, और आम भाषा में हम उसको कहते हैं एक राउंड। जो राउंड होता है उसको बेलून कहते हैं या तो वाइंडिंग्स कहते हैं। तो इसको सेंस करना काम क्या है, वाइंडिंग सेंसर। वाइंडिंग सेंसर जो होता है, बेलून सेंसर जो होता है, एक ही नाम है। और वो क्या उसमें ये करता है, उसका क्या उसमें क्या काम है, उसका काम यही है कि उसमें टर्न्स कितना आगे छूटा है, कितना टर्न निकल गया, और हर एक टर्न का कितना कितना टाइमिंग में भी निकल रहा है ये भी बता रहा है। कितना टर्न एक पिक के लिए जो टर्न डाले हुए हम 3 टर्न्स पर पिक, वो कितना टर्न आगे निकल गया वो भी बताता है, और हर एक टर्न कब निकला वो भी बताता है। तो उसके लिए अभी बताऊंगा, अभी यहाँ पे TB1 TB2 जो है वो बताऊंगा। तो मोटा मोटी एक है कि कितना टर्न निकला आगे गया और कितना टर्न में उसको ब्लॉक करना है। जो 3 टर्न्स पर पिक यानी कि एक पिक के लिए 3 टर्न यानी 3 बेलून आगे निकल जाएगा, तो उसके बाद ये कमांड भेजेगा मैग्नेट पिन को कि वो बंद करे। तो यह क्या है, डीमैग्नेटाइज होगा तो यह अपना आप ब्लॉक हो जाएगा। तो यही है वाइंडिंग सेंसर मैग्नेट पिन का। और जो बेलून ब्रेकर है, इस वीडियो का लास्ट पार्ट में हम बेलून ब्रेकर के ऊपर बात करेंगे। तो अभी क्या मैं कह रहा था, बेलून सेंसर का काम है कि कितना राउंड एक पिक के लिए हम सेट कर रखे हैं, तो वो राउंड जैसे निकल जाता है फिर वो कमांड भेजता है मैग्नेट पिन को कि यार भाई ये पिक को होल्ड करो या तो ब्लॉक करो। फिर उसके बाद एक टोटल एक पिक के लिए जो इनपुट डाल रखे हैं 3 टर्न्स होता है, 2 टर्न्स होता है, 4 टर्न्स होता है, मशीन फैब्रिक के विड्थ के हिसाब से, और हमने जो सेटिंग डाल रखे इस हिसाब से ये काम करता है। ठीक है, तो ये क्या कितना राउंड आगे निकल गया वो बताता है, उसके हिसाब से वो पिन ऑन ऑफ करता है। और दूसरा काम क्या, जो जितना टर्न भी निकल गया सारे टर्न का क्या करता है, हर एक ट्रेन जितना 3 बेलून या तो 3 वाइंडिंग्स या तो 3 राउंड जब निकल आया, तो हर एक राउंड का वो कितना डिग्री में हर एक राउंड यहां से निकल रहा है, यानी बेलून सेंसर ये है, इसके सामने से हर एक राउंड कब निकल जा रहा है आगे के लिए, यानी कि पहला राउंड कब निकला, सेकंड राउंड कब निकला, तीसरा राउंड कब निकला, ये सारे का टाइमिंग जजमेंट करता है वाइंडिंग सेंसर। तो इस हिसाब से हमारे मशीन में TB1, TB2, TB3 होता है। TB1 क्या होता है, टाइम ऑफ बेलून 1, TB2 टाइम ऑफ बेलून 2, TB3 टाइम ऑफ बेलून 3। तो यहाँ पे क्या है, बेलून नंबर 1, बेलून नंबर 2, बेलून नंबर 3, बेलून यानी कि वाइंडिंग्स या तो आम भाषा में हम राउंड कहते हैं। पहला राउंड कब बेलून सेंसर के सामने से निकल गया, फिर सेकंड राउंड कब निकल गया, तीसरा राउंड कब निकल गया, ये होता है हमारा जो बेलून सेंसर के सामने हमारा जो वाइंडिंग्स होता है, राउंड होता है, कब कितने टाइम में निकल रहा है, उसका टाइमिंग यही है। TB1, TB2, TB3। TB1 यानी तो टाइम ऑफ बेलून 1, टाइम ऑफ बेलून 2, टाइम ऑफ बेलून 3, या तो और भी पिकानल लूम में सूडोकोमामल लूम पे कहते हैं रिलीजिंग पल्स 1, रिलीजिंग पल्स 2, रिलीजिंग पल्स 3। तो इस हिसाब से 3 अलग अलग हर एक राउंड का, पहला राउंड मान लो 90 पे गया, उसके बाद सेकंड राउंड मान लो 130 में गया, फिर थर्ड राउंड मान लो 170 में गया। ठीक है, तो हर एक राउंड कितना डिग्री में पास कर जा रहा है उसके सामने से, वो होता है TB1, TB2, TB3। अगर 4 राउंड होता तो TB4 एक और हो जाता, और 2 राउंड होता तो TB3 इसमें होता भी नहीं होता। उसमें जितना राउंड है उतना TB1, TB2, TB3, TB3 और उतना तक आएगा जितना आप राउंड सेट कर रखो। अगर 4 होता तो TB4 होता, 5 होता तो TB5, इस हिसाब से
ये वाइंडिंग सेंसर का काम है। कितना राउंड आगे गया, कब पिन को ब्लॉक करना है, कमांड देना है कि पिन ब्लॉक हो जाए या तो धागा छोड़ना ही बंद करे, और हर एक राउंड कितने डिग्री में या तो कितने कब वो वाइंडिंग सेंसर के सामने से निकल जा रहा है वो बताता है। TB1, TB2, TB3। और आप यहां पूछोगे कि TO क्या है, TW क्या है और TBW क्या है। सबको TO TW के बारे में पता है। TO होता है टाइम ऑफ ओरिजिन और TW होता है टाइम ऑफ वेव्ड अराइवल। टाइम ऑफ ओरिजिन, टाइम ऑफ वेव्ड अराइवल, ये होता है। TO क्या होता है, देखिए TO क्या होता है उसको थोड़ा सा समझाता हूं। TW पता है, लूम जब पिकिंग होता है तो राइट साइड में चैनल के प्रोफाइल चैनल जो होता है रीड की, उसके सामने राइट साइड में बिल्कुल राइट साइड फ्रीज होता है, जो उसके बगल में फिलर लगा रहता है, जो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है। वो उसके आगे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है वो लाइट के माध्यम से उसको जजमेंट करता है, फिर बाद में मशीन को सिग्नल देता है कि मशीन चालू रखे या तो बंद रखे। अगर उसके सामने ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कि यहाँ पे पिक, अगर वो नहीं आ रहा है तो मशीन को तुरंत बंद करता है। तो वही है, फिलर के सामने हमारा वेव कितने टाइम पे पहुंच रहा है, कितने टाइम यानी कि क्रैंकशाफ्ट का जो डिग्री होता है उस डिग्री कब कितने डिग्री में फिलर के सामने वेव पहुंच रहा है वो होता है TW, यानी कि टाइम ऑफ वेव्ड अराइवल। इसमें कहता है TW, सूडोकोमा पिकानल में कहते हैं, सूडोकोमा में कहते हैं ये पिक अराइवल, और इसमें अपना जो पिकानल में उसमें भी पिक अराइवल कहते हैं। यही मोटा मोटी वही है। और TO होता है टाइम ऑफ ओरिजिन, या तो वेव्ड इंसर्शन स्टार्ट या तो पिकानल में पिक स्टार्ट। तो वो क्या होता है, देखो TO TB1 में थोड़ा सा अंतर है। TO होता है, देखो पिन ये ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ पे पीक है। जब पिन ऊपर चला जाता है, यहां से धागा जब निकलता है ना, यहां से धागा जब निकलता है, पिन ऊपर हो गया, यहां से तब धागा निकलता है, और उसके आगे टॉन्डेम और ऑक्सिलरी और मेन नोजल भी है ना, उसमें साथ भी हमारा प्रेशर फ्लो, जो कंटिन्यू प्रेशर रहता है जो धागे को पकड़ के रखता है। भाल्व जो वो ऑन ऑफ होता है तो वो तो प्रेशर उसका टाइमिंग के हिसाब से निकल जाता है, अपना कब मतलब कितना अमाउंट का प्रेशर चाहिए और कब चाहिए उस हिसाब से वो टाइमिंग के हिसाब से काम करता है। पर एक लूप बंद रहे या चालू रहे, एक कंटिन्यू फ्लो जो काम करता है प्रेशर, वो प्रेशर के जरिए से माध्यम से जैसे ये पिन ओपन हो जाता है तो हमारे क्या जो मेन नोजल के कंटिन्यू प्रेशर होता है टंडेम में जो होता है, उस वजह से भाल्व चालू होने के पहले पहले ये जैसे ही ऊपर हो जाता है, वो जो पीक होता है थोड़ा सा आगे निकलना शुरू हो जाता है। जैसे हम कोई एथलेटिक्स में जब रनिंग का पार्टिसिपेशन होता है तो वहां पे क्या है, जो रनर्स होते हैं पहले से रेडी होकर रहते हैं कि जैसे एक साथ में वो अपना स्पीड पकड़े, इसलिए जैसे कि धागे को आगे पिकिंग होता है, पिकिंग के लिए पहले से जो कंटिन्यू प्रेशर रहता है वो धागे को खींच के रखता है आगे के लिए। तो जैसे ही पिन ओपन हो जाता है, यहां से धागा फ्री हो गया, तो उस वजह से पिक का आगे निकलना चालू हो जाता है। वो जब आगे निकलना चालू होता है उसको कहते हैं TO, टाइम ऑफ ओरिजिन, या तो पिक स्टार्ट या तो वेव्ड इंसर्शन स्टार्ट टाइमिंग, ये होता है TO। फिर TW क्या होता है, वो निकल आया, फिर भाल्व चालू हो गई, मेन ऑक्सिलरी टंडेम, ऑक्सिलरी जो इसको वही टंडेम है, मेन नोजल और सब भाल्व के जो नोजल होते हैं, ये सारे के जरिए से माध्यम से वो क्या आगे फिलर के सामने तक पहुंच गया, तो वो होता है TW। आपको पता लगे TO, TW, TB1, TB2, TB3। एक और पॉइंट है TBW। वहां पे TBW का हो सकता है ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम होगा, जो मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूं। TBW यही है, टाइम ऑफ बेलून वाइंडिंग, टाइम ऑफ बेलून वाइंडिंग फिनिश्ड, टाइम ऑफ बेलून वाइंडिंग, बेलून ऑन वाइंडिंग फिनिश्ड। जो बेलून यहाँ से जो वाइंडिंग होता है, राउंड होता है, जो निकलना होता है, हर राउंड कितने में कितने राउंड छोड़ा वो गिनती करता है, और हर एक राउंड कब निकला कब छोड़ा वो भी गिनती करता है, और वो कब बंद करता है, जो पिक राउंड होता है वो निकलना बंद होता है वो भी बताता है। पिक राउंड निकलना बंद यानी कि पिन कब राउंड हो, जो ऑन वाइंडिंग होता है, ऑन वाइंडिंग होना, उसके ऊपर राउंड ड्रम घूमने से, मोटर घूमने से उसके ऊपर मेजरिंग बैंड के ऊपर हमारा जो पिक रिजर्व होता है, जब उसको आगे निकल आता है तो इस साइड से देखेंगे तो वो अनवाइंड हो रहा है, वाइंडिंग करना उसके ऊपर रैप हो रहा है, राउंड ले रहा है। जब राउंड निकल रहा है उसको कहते हैं अनवाइंडिंग। तो वो अनवाइंडिंग जो होता है, या तो धागा जो छोड़ना जब ब्लॉक बंद होता है, कब जब पिन ब्लॉक करेगा, तो ऑब्वियसली पिन का ब्लॉक टाइमिंग होता है,
या तो अनवाइंडिंग जो होता है राउंड का वो फिनिश कब होता है वो बताता है TBW। थोड़ा सा ब्राइटनेस में मेरे को एडजस्ट करना है। ओके, फिर से हमारा TO TB1 TB2 TB3 TBW। तो TBW के लिए आपको थोड़ा सा एक बार और भी बता रहा हूं, जैसे भी अनवाइंडिंग हुआ कितने राउंड छोड़ा वो बताता है वाइंडिंग सेंसर, और हर एक राउंड कब कब निकला वो भी बताता है वाइंडिंग सेंसर। और वाइंडिंग सेंसर TBW भी बताता है। TBW यानी कि यह जो पीक अगर निकल रहा है वो लास्ट कब या तो कब निकलना बंद हुआ, बंद कब होगा जब वो पिन उसको ब्लॉक करेगा, वाइंडिंग छोड़ना बंद कर देगा, तो वो होता है TBW। यानी कि जो अनवाइंडिंग कब होता है, टाइम ऑफ अनवाइंडिंग फिनिश्ड, टाइम ऑफ अनवाइंडिंग फिनिश्ड, या तो टाइम ऑफ बेलून अनवाइंडिंग फिनिश्ड, टाइम ऑफ बेलून अनवाइंडिंग फिनिश्ड कब होता है, वो जो वाइंडिंग होता है बाहर आगे जा रहा है वो कब बंद हो जाता है, वो टाइमिंग। ठीक है, तो ये होता है TO TB1 TB2 TB3 TBW TW। और 3 टर्न्स पर पिक के हिसाब से जितना अपना इनपुट दे रखे उस हिसाब से ये काम करता है। और ये चीज आपको इतना तक हो गया पता, मैग्नेट पिन, बेलून सेंसर और ये डाटा के हिसाब से। और ये डाटा को लेके हम आगे कैसे सेट करेंगे कि हर एक नोजल का क्या क्या सेटिंग है, कैसे इसका कैलकुलेशन है, ये सारे चीज मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ यही पिक स्टार्ट के लिए थोड़ा सा बता दिया, उसका बेलून का टाइमिंग क्या है वो बता दिया, RFL का सेंसर का पिन के बारे में। अभी एक और चीज है, बेलून ब्रेकर के ऊपर जानेंगे। मैं चाहा तो इसको 2-3 वीडियो बना सकता था, 2-3 अलग अलग वीडियो बना सकता था, पर इसको मैं सोचा कि नहीं, ये जब एक्यूमुलेटर पार्ट होता है ये तो सारे को एक ही वीडियो में डाल देंगे, अच्छा रहेगा और साथ में समझाने में भी अच्छा रहेगा। तो बेलून ब्रेकर क्या होता है, बेलून ब्रेकर के लिए थोड़ा सा मेरे को फिगर करना पड़ेगा और 1 मिनट लगेगा फिगर बनाने में। मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए डिटेल नहीं ले जा रहा हूँ, जितना आप मतलब आपको जितना चाहिए उतना बता रहा हूँ। जैसे कि ये फ्रंट व्यू था, साइड से बता रहा हूँ, साइड से पिन, मैग्नेट पिन, वाइंडर, एक्यूमुलेटर पार्ट ऐसा होता है ना, ये हो गया पिन। ठीक है, तो ये उसका सेंटर है, पी कैसे निकल जा रहा है ना, पी की है। आप देखिए, ये वीडियो आप देख रहा होगा, 1 मिनट, ये है हमारा मोटर, ये प्रिवाइंडर जो कहते हैं एक्यूमुलेटर पार्ट, ये होता है पिन, मान लेते हैं पिन, ये ऊपर नीचे होता है तो पी के यहाँ से निकलना स्टार्ट होता है आगे के लिए। और यहाँ पे टर्नटाइम नोजल लगा है, यहाँ पे मेन नोजल लगा है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही रॉ फिगर बनाया हूँ, जब आने वाले वीडियो में अच्छा फिगर बनाऊंगा। ये टर्नटाइम नोजल का इनलेट है और ये मेन नोजल का इनलेट है, इस तरह पीक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये अनवाइंडिंग हो रहा है, ये एक सर्कल है, ये फ्रंट व्यू से, ये साइड व्यू से। ठीक है, ये जब सर्कल है ये राउंड होके ऐसे अनवाइंडिंग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक बेलून बनता है ऐसे, इस टाइप का, ऐसे होकर जा रहा है ना धागा, जब धागा खुलता है उसका एक वेब फॉर्म ऐसा बनता है। देखिए, वेब फॉर्म जब बनता है तो, और यहाँ पे एक बेलून वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, ये टंडेम के इनलेट के टाइम ज्यादा मतलब टेंशन क्रिएट होगा, धागे के ऊपर जो टेंशन होता है वो ज्यादा क्रिएट होगा, ज्यादा टेंशन पड़ेगा धागे के ऊपर। इस वजह से यहाँ पे क्या है, हमारे को प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा ताकि ये धागे को आगे पुश कर सके। अभी मान लो यहाँ पे एक बेलून ब्रेकर लगा देंगे, बेलून ब्रेकर यानी कि वो क्या है, एक कोनिकल स्ट्रक्चर फनेल होता है, फनेल, कोनिकल स्ट्रक्चर फनेल, एक फनेल है जिसका एक साइड फेस बड़ा है, एक साइड छोटा है और एक कोनिकल है। एक साइड ये हो गया, देखो इसको और एक बार फिगर बना रहा हूं, कोनिकल एक फनेल है जिसका एक साइड बड़ा है, एक साइड छोटा है और इसको ऐसे बनाया गया है। ठीक है, जब ये यहां से पिक निकला तो इस फनेल के थ्रू होके जाएगा, तो ये जो होता है बेलून बनता है, कॉइल बन जाता है वाइंडिंग पिक का, उसको क्या ब्लॉक कर लेता है। ब्लॉक क्यों करता है, इसका जो स्ट्रक्चर ऐसा है, कोनिकल स्ट्रक्चर है ये, एक साइड का फेस बड़ा है, एक साइड का छोटा है, वो क्या, ये जो होता है बेलून कॉइल, या तो वहां पे जो पिक का जो यहाँ पे एक कॉइल टाइप का बनता है उसको ब्रेक करता है, उसको ब्रेक करता है, यानी कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टेंशन क्रिएट हो रहा था धागे के ऊपर उसको वो तोड़ता है, बेलून ब्रेकर। टू ब्रेक द बेलून, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज बेलून ब्रेकर।
तो यहाँ पे पिक को तोड़ता है, जो एक्स्ट्रा टेंशन क्रिएट होता है उसको तोड़ता है, इसलिए बैलून ब्रेकर इसके तोड़ने के क्या ये होता है, रियल में क्या होता है, ये जो कॉइल ऐसा बनता था वो कॉइल का जो मात्रा होता है वो थोड़ा और स्मूथ हो जाता है। स्मूथ होने से जो एक्स्ट्रा टेंशन क्रिएट होता था पिक के ऊपर वो क्या है, कम हो जाता है। उस वजह से हम अगर बैलून ब्रेकर नहीं लगाता है उस स्लो में फीलिंग आता है और हमारे को थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है। हो सकता है फीलिंग भी नहीं आए पर प्रेशर हमारे को ज्यादा देना पड़ता है। जब बैलून ब्रेकर लगा लेते हैं तो ये जो कॉइल वाला फॉर्म बना है, क्योंकि अनवाइंड होता है ना, एक सर्कुलर पाथ से सर्कल से ये राउंड किया है, ऐसे मतलब इसके ऊपर रैपिंग हुआ है, रिजर्व हुआ है एक्यूमुलेटर में। उसको जब अनवाइंडिंग करके इसको आगे स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पे एक निकला हुआ ऐसे कॉइल टाइप का बनता है। इसका क्या, यहाँ पे पिक के धागा का ज्यादा टेंशन क्रिएट होता है, जिस वजह से हमारे को यहाँ पे प्रेशर ज्यादा देना पड़ता है। अभी यहाँ पे एक फनल टाइप का, एक साइड का बड़ा फेस है एक साइड का छोटा है, वहां पे फनल टाइप का कोनिकल फनल टाइप का अगर एक चीज लगाया जाता है तो यहाँ पे क्या, ये जो बैलून बनता है, कॉइल बनता है, उसका जो मात्रा होता है उसको कट करता है और इसको सिंपल कर देता है। यहाँ पे जो टेंशन बनता है उसको टेंशन कम हो जाता है। टेंशन, धागे के ऊपर टेंशन होना है कि यहाँ से एक उसको दबाव बना रहता है जो आगे जाने नहीं देगा, वहां रुकावट पैदा होगी। तो इसके लिए ये बैलून ब्रेक को यहाँ पे तोड़ता है, बैलून जो होता है उसको तोड़ता है, कॉइल को तोड़ता है, जिस वजह से हमारे को यहाँ पे जो एक्स्ट्रा यान टेंशन क्रिएट होता था वो कम होता है। कम होने से फिर आगे प्रेशर हम उनको कम देते हैं तो भी पिक आराम से निकल जाते हैं। तो यही था कि मैग्नेट पिन, बैलून सेंसर, बैलून ब्रेकर के वीडियो आपको नेट में कहीं भी आप सर्च कीजिए, हो सकता है अच्छा भी मिल जाए, लेकिन आप एक बार हमारा वीडियो को भी देख के देखिए। अगर हमारे वीडियो में आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट जरूर कीजिए, हम हर चीज को समझाने के लिए कोशिश करेंगे। तब तक के लिए रहे आज के वीडियो इतना। आने वाले वीडियो T0 TB1 TB2 जो था उस ऊपर डालेंगे। तो तब तक के लिए रहे धन्यवाद।